बुलीवाला और पटना के खान साहब, पूरे इंडस्ट्रीज ऐसी पड़ी हुई है कोचिंगों की कि ये 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को एक सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा सकते हैं, इतना उनके पास नॉलेज नहीं है। अब इन्होंने इस तरीके से कैसे 5,000 का स्कैम किया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये कोचिंग सेंटर वाले, ये एक इंडस्ट्री एक ऐसी है जिन पर सभी लोगों की आंखें पर पट्टी बनी हुई है, कोई नहीं देख पा रहा है। आपका बच्चा अगर उनके वीडियो देख रहा है तो यूं मानो कितना प्रभावित हो गया, वो उसको अपना हीरो मानने लगते हैं, वो उस पर समर्पण हो जाते हैं। और साथ में माँ बाप भी होते हैं, वो भी 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का पेमेंट कर देते हैं कि हमारा बच्चा इनकी कोचिंग लेगा, इनसे पढ़ाई करेगा तो वो भी पास होकर नाम रोशन करेगा। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है, वो सच्चाई आपको बताएंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि किस तरीके से आपके सपनों, आपके बच्चों के साथ में ये स्कैम कर रहे हैं, किस तरीके से इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। उसके चंगुल में माता पिता भी फंस जाते हैं, बच्चे तो फंसते ही फंसते हैं, साथ में गार्जियन भी फंसता है। देखिए आज पूरा वीडियो पे इनकी पोल खोलते हैं, जो बुली वाला और हमारे पटना वाला और भी है टीचर, उनके बारे में आपको बताएंगे। स्पेशली ये किसी के ऊपर वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक कोचिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर है, इसके भीतर कितनी लंबी पोल है। जैसे ही ये क्लास के अंदर आते हैं और ये दो चार झोंक मारते हैं और आके ऐसी बातें करते हैं जिसमें हंसी के ठाके लगने लगते हैं और आप तालियां बजाने लगते हो, उसके बाद तुम हो जाते हो उनके फैन। आपके पिता ने, आपके गार्जियन ने अगर 1 लाख रुपए उनको दिया है फीस के लिए, 15 साल के बच्चा आपका है, वो आप 1 लाख रुपए उनको दे रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप ये उम्मीद समझ के दे रहे हो कि बच्चा हमारा वहां जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। फिर देखते हैं इनके पीछे इनकी क्या स्टडी चलती है। आज के टाइम पे टीचर की इतनी वैल्यू खराब कर दी है सोशल मीडिया पे कि जैसे ही वहां टीचर जाती हैं और वहां जाके डांस करती हैं, भद्दा भद्दा डांस करने लगती हैं और बच्चे आजकल उनके फैन हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब आपको बताते हैं ये स्कैम कैसा करते हैं। स्कैम में सबसे पहले फंसते हैं स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ में फंसते हैं उनके माता पिता। माता पिता भी कैसे पढ़ते हैं, इनका एक बहुत बड़ा स्कैम है। चाहे बोली वाला हो, चाहे आपका पटना वाला हो, चाहे कोटा इंडस्ट्रीज के, यानी कि ये पूरा खेल है। ये क्या करते हैं कि उन बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन के लिए बुलाते हैं। जो बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं उसके बाद तैयारी करते हैं और करीब 3 से 4 साल के लिए अपने यहाँ इनको बंधुआ बना लेते हैं और अपनी ऐसी स्टाइल बना लेते हैं जैसे कि टेम्पो में बैठ के जा रहे हैं, ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, तो सामने वाला दिखाई देता है कि यहाँ वाकई में तो बहुत गरीब है। लेकिन आप लोगों से 50 से 1 लाख रुपए तक वसूल करते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा पहुंच जाता है। और आपके बच्चे ये देखते हैं कि हाँ, जो बच्चा एग्जाम में सक्सेस हो गया, पास हो गया, अब इनके चालू होता है खेल यहाँ से। ये क्या करते हैं, उन बच्चों को जो पास हो जाता है एग्जाम में, जैसे नीट का एग्जाम है उसमें पास हो गया, ये जेई ट्रिपल ई का हो गया, उसमें बच्चा आपका पास हो गया। अब एग्जाम में बैठते लाखों बच्चे बैठते हैं, उसमें सिलेक्शन कितने लोगों को होता है, कुछ ही लोगों का वो एग्जाम पास कर जाते हैं और उनको इस तरीके से शो ऑफ दिखाया जाता है। जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में उनकी कोचिंग सेंटर होती है, उस क्षेत्र में उन बच्चों को गाड़ी में बैठाया जाता है, गाड़ियों को सजाया जाता है, उस पर बैठाया जाता है, बाकायदा उनका रोड शो किया जाता है। जब रोड शो किया जाता है तो और लोग जब देखते हैं कहते हैं ये लोग सक्सेस हैं। अब उनके अंदर से यही भावना से जाती है, वो कहते हैं जब ये लोग इनकी कोचिंग ले रहे हैं, इनसे इनसे पढ़ रहे हैं, तो ये सक्सेस लोग हैं। अब आपके दिमाग में कौन समझाए, इन्होंने सिर्फ ओनली एग्जाम दिया है, ओनली किसके लिए, ओनली दिया है एक एडमिशन के लिए, यानी कि इनको एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन लोग समझते हैं कि ये जो एग्जाम पास करके आए इनकी नौकरी लगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। गलत फहमियां हैं, उनकी ये प्लानिंग होती है, उनकी ये स्ट्रेटेजी होती है किस तरीके से आपके माइंड को किया जाए कि आप हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ने के लिए बेबस हो जाएं, और यही तो उनकी प्लानिंग होती है। अब वो क्या करते हैं, छोटे छोटे वीडियो को बनाया जाता है, अब वो हालांकि पूरे प्लेटफॉर्म पर डाले जाते हैं, जहां देखो तहां उनके वीडियो दिखाए जाते हैं, जहां देखो उनके वीडियो, जब उनके वीडियो देखते हैं तो वही वीडियो आपके सामने बार बार आते हैं, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वही चीजें, वही शब्द, वही फोटो, वही चीज क्लिक कर जाती है। तो आखिर में आप अपने 15 साल के बच्चे को का एडमिशन वहां करा देते हैं और 1 लाख रुपए तक आप चार्ज देते हैं। उसके बाद आपका बच्चा उन 35 साल के टीचरों का बन जाता है फैन, यानी उनका बॉडी गार्ड बन के रहता है और 4 साल तक आप लगातार उनको पैसा देते हैं। और आपकी, अब आप बताइए, आपका बच्चा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है और आप गरीब घर से बच्चा है आपका, तो कहता है
कि हाँ गरीब के बच्चे ने यहाँ ये एग्जाम सक्सेस कर लिया है, और उसके घर जाते हैं, वहाँ उसकी कंडीशन दिखाते हैं कि आपने कैसी तैयारी की थी, कौन से पुस्तकें आपके पास थी, क्या खाते थे, क्या पीते थे, फिर उनके उनके साथ बैठेंगे, उनकी माँ के हाथ की रोटी खाएंगे, अपने हाथों से कमाएंगे, क्योंकि लोगों को दिमाग आती है तो बहुत अच्छे टीचर हैं, ये तो उनके घर जा रहे हैं। लेकिन ये एक मार्केटिंग की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी, आप इसको समझ लोगे तो आप ये समझ लीजिए, पढ़ाई तो पहले भी बड़ी थी, मैंने पढ़ाई बड़ी थी, सन 2010 से पहले इतनी कोचिंग सेंटरों का क्रेज नहीं था। 2011 में इनकी ये बुली वाला है और अन्य एक पटना वाला है, ये मार्केट में आ गए, और लोग कहते हैं अरे अब जो उनके फैन हो गए वो कहते हैं ये तो फ्री में पढ़ाते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते हैं। बहुत सारे अभी स्कूलों को हमारे स्टूडेंट हैं, वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी ये कह रहे होंगे कि ये जो पटना वाले हैं वो कम पैसे लेते हैं और कम पैसे में बहुत सारी पढ़ाई पढ़ लेते हैं। अरे कौन आपको समझाए, आपने बाथरूम में जाना और डिटर्जेंट पाउडर लेना, उससे अपना मुंह धोना और दिमाग को खोल लेना कि पढ़ाई पहले भी पढ़ते थे, पढ़ाई अब भी पढ़ते हैं। पढ़ने वाला बच्चा होता है वो पढ़ता है, जो सिलेबस होता है पढ़ता है, फाइट करते हो और एग्जाम को पास करता है। और साथ तक ही तुम एग्जाम की बात करते हो, हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे जो पढ़ाई घर पर पढ़ते हैं, इन कोचिंग सेंटरों का सहारा भी तक नहीं लेते हैं, और वो आईएएस तक की एग्जाम को खुद भी फाइट कर जाते हो। जो 5-10 हजार साल तक लगे हुए हैं वो प्री और मेंस तो कुछ नहीं निकाल पाते हैं, वो सिर्फ पैसे ही पैसे देते हो, अपना समय पे वक्त उनके साथ बर्बाद कर देते हैं। और वो लोग सिर्फ आपका सदुपयोग, आपका दुरुपयोग यूज करते हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है कि अब उनकी ये भी प्लानिंग होती है कि जिस जिस शहर में, जिस जिले के अंदर जो बच्चे पास होते हैं, वो एक वहां पर उनका रोड शो करते हैं। रोड शो करने के बाद वहां पर ये दिखाया जाता है कि हाँ हमारे कोचिंग सेंटर में फलाने बच्चे ने इतनी बड़ी रैंक हमारे पास आई, और रैंक देखो कितनी टॉप आई, उसने कितनी अच्छी मेहनत की है। अब पढ़ाते तो वो है नहीं है, पढ़ाती तो उनकी कंपनी है, कंपनी के अंदर जो टीचर्स हैं वो लोग पढ़ाते हैं। नाम किसका होता है? बुली वाला का। किसका नाम होता है? पटना वाला का। इस तरीके से वो दिखाते हैं और जा जाके अपना प्रचार करते हैं। कभी कभी तो गरीब गरीब बने के रूप दिखा देते हैं अपना, लेकिन जब उनकी पार्टियां होती हैं, जब उनके मकान गाड़ी कोठे होते हैं उनके पास, 1000 करोड़ रुपए की, 8000 करोड़ की कंपनी निकलती है उनकी, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं पढ़ने वाला स्टूडेंट है, गरीब हो या पैसे वाला हो, अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा वो तो अपनी मेहनत से निकल जाएगा। अब आप कितना ही पैसा खर्च कर लो, जो पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ेगा नहीं, तो वो कितनी भी कोशिश कर लो, वो कंपटीशन में करता ही रहेगा, वो कभी भी एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। नौकरी लगने की बात बहुत बड़ी हो जाती है। जो पढ़ने वाला होता है, जो वाकई में सीरियस होता है, वो निकल जाता है। अब ये आप लोग फायदा उठा लेते हैं, तो अब आपको कैसे बचना है ये। अब दोस्तों एक चीज और देखिए, जैसे ही बच्चा आपका कोई एग्जाम पास करके आता है, जैसे जेई का निकाल दिया या नीट का एग्जाम पास करते हैं, तो क्या करते हैं? पॉडकास्ट करते हैं। अब पॉडकास्ट कर बहुत से कोटा वाले तो ऐसे भी है, उनका खुद का न्यूज चैनल है, उनका खुद का पॉडकास्ट है, तो वहाँ उस बच्चे को बुलाएंगे पॉडकास्ट के लिए। पॉडकास्टर बैठा होगा, वहीं उसके माता पिता बैठे होंगे, तो वहाँ जो बोलने वाली महिला होगी वो क्या पूछती है, सवाल करती है कि इस बच्चे को देखिए किस तरीके से एग्जाम पास किया है, अब उसके सपने पूरे होने वाले हैं, और उन घर वालों को देखिए उनके सपनों को किस तरीके से उड़ान दी है, उसके सपने आसमान में जा रहे हैं, किस तरीके से वो मिडिल क्लास की फैमिली थी, अब वो अपने बच्चों को यहाँ किस तरीके से तैयारी कराएंगे, अपने बच्चों को उन्होंने 4 साल तक किस तरीके से यहाँ छोड़ा था। मतलब इतने सवाल पुटअप कर देंगे कि जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा वो इस इनके पॉडकास्ट को देखकर प्रभावित हो जाएगा कि जो बच्चा अपना नहीं पढ़ाना चाह रहा होगा वो भी इनके कोचिंग सेंटरों में पहुंचाने के लिए विवश कर देगा, और बार बार उन माता पिता से कहा जाएगा कि आपका बच्चा किस तरीके से सपने को पूरा करने जा रहा है, और वो सपने किसने पूरे कराए, वो कौन सा कोचिंग सेंटर है आपका है। तो वो माता पिता बताते हैं कि हमारा आपके यहाँ कोचिंग सेंटर था, इस नाम से था, यहाँ से पढ़ाई करने के बाद हमारे बच्चे ने ट्रफल लिया, नीट का एग्जाम देकर पास किया है, उसको ऐसा हाईलाइट कर दें। अब इनका यहाँ से खेल एक नया चालू होता है कि वो क्या करते हैं, पैसे दे देकर अपनी ये मार्केटिंग कराते हैं। इनके सोशल साइटों पर यानी फेसबुक पेज पर बहुत सारे पेज होते हैं, इंस्टाग्राम पर भी इनके पेज होते हैं, यूट्यूब पर भी चैनल होते हैं, तो यहाँ पैसे देकर उन लोगों को अपना ऐड करवाते हैं, अपना छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, पार्ट 100 में 2-2, 3-3 मिनट के, 1-1 मिनट के रील्स बनाकर उनको दे दिया जाता है और पैसे दे दिया जाता है। ये मार्केटिंग का बहुत बड़ा फंडा है। जब आपके पास हर तरफ से, हर पेजों से ये शेयर किए रहेंगे, वीडियो तुम्हारे पास आएंगे, तो आपका माइंड बॉस होगा, या माइंड आपका बॉस होगा, वही दिमाग में क्लिक करेंगे बार बार, तो वो स्टूडेंट उनका फैन तो बन ही जाएगा। जो बच्चा किसी का वीडियो देख रहा है और नीट का एग्जाम से निकाल दिया है, और आपका बच्चा घर बैठ के उसको वीडियो देख रहा है और वो कह रहा है कि मुझे भी नीट का एग्जाम निकालना है, तो मुझे भी कोचिंग सेंटर इन बोली वालों के यहाँ से लेनी पड़ेगी। वो अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी ऐसे ऐसे बच्चे ने
एग्जाम क्रैक कर दिया और वहां से कोचिंग उसने ली थी, उसने 2 साल तैयारी की और आज एग्जाम क्रैक करके अब वो अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ रहा है। इस तरीके से वो कहता है। तो पिताजी माता पिता उसके लिए कर्जा लेके आए, चाहे कहीं से पैसे लेके आए अपने बच्चे का उन बोली वालों के यहाँ या कोटा जो कोचिंग सेंटर वहाँ चल रहा है उनके एडमिशन कराते हैं। हमारे यहाँ से बच्चे ऐसे बहुत सारे पढ़ने के लिए गए हैं, लेकिन उसमें से अभी तक कोई बच्चा वहां से सक्सेस होकर नहीं आया है। इतने सारे बच्चे हमारे साथ गए हुए थे, किसी ने कोई ना नीट का एग्जाम निकाला अभी तक, ना ही JEE का निकाला है। वो बेचारे वापस आ गए, किसी ने कुछ पढ़ाई करी, किसी ने कुछ पढ़ाई कर ली, लेकिन वहां से किसी का फाइट नहीं हो पाया। 2-3 साल उनकी बर्बाद हो गई, आके फिर वही हालत हो गई। इसलिए मेरा वीडियो अब आप देख रहे हो, उसको कान खोल के सुनना, ये मत समझना कि मैं उनकी पढ़ाई कर रहा हूँ। ये पूरी कोचिंग इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ, उसमें से कुछ ही चंद लोग होते हैं और कुछ ही सीटें होती हैं, वही सीटें पूरी पाती हैं। लेकिन उनके यहाँ आप देखोगे एक ही बैच में 1000 से 1500 बच्चे होते हैं पढ़ने वाले। कितने बच्चे उसमें फाइट कर पाते हैं, कितने बच्चे उसमें नीट का एग्जाम निकाल पाते हैं, आप खुद देखिएगा। अगर आप अपने ऐसे इनके चंगुल से बचना है तो आपको खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा कि अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, कहाँ नहीं पढ़ाना है, कैसे तैयारी करवानी है, खुद आपको। अब इनका क्या होता है कि अभी इन्होंने क्या कर रखा है कि एक बड़ा हॉल होता है, उस बड़े हॉल में JEE वाले 4-5 लड़के स्टूडेंट खड़ा करते हैं और एक साइड में करते हैं नीट वालों को। फिर इनसे पूछा जाता है कि बच्चों बताइए आप कि कौन सा एग्जाम बढ़िया है, नीट का बढ़िया है कि JEE का बढ़िया है। तो एक बच्चा कहता है कि ये बहुत बढ़िया है, नीट का एग्जाम देंगे तो हम डॉक्टर बनेंगे और समाज सेवा करेंगे, हम लोगों का इलाज करेंगे। और इधर JEE वाले कहते हैं, इसमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाएंगे, हम मशीन नहीं बनाएंगे, तो आप लोग कैसे उसको टेस्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। इस तरीके से वो दोनों को आपस में लड़ाते हैं। वहां जो भीड़ होती है पूरे उसमें वो देखती है। अब उसके बाद इनका होता है मार्केटिंग फंडा, यहाँ से फिर स्टार्ट। वो छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने के बाद किसी की आंखों से बिजली निकल रही है, किसी के हाथों में से कुछ निकल रहा है, इस तरीके से छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और वो फिर सोशल मीडिया पे उसको वायरल करेंगे। अब वो वीडियो जब वायरल होते हैं तो हम लोग देखते हैं, जब देखते हैं तो हम लोग उनके फैन हो ही जाते हैं। फैन हो जाते हैं तो बस फिर क्या उनके चंगुल में फंस जाते हैं दोबारा से फिर जाके। तो अब सबसे बड़ा बात निकल के ये आती है कि अगर तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप भी दे रही है, पूरे हिंदुस्तान में 0.1 का रेशियो है यूपीएससी का। कितने लोग एग्जाम देते हैं, कितने लोग पास होते हैं, मात्र कुछ पूरे इंडिया में 200 या 300 सीटें निकलती हैं यूपीएससी यानी कि IAS और PCS बनने के लिए, और एग्जाम लाखों देते हैं, कोई फिर भी नहीं निकाल पाता है। और अब जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं और लाखों रुपए की फीस इनसे वसूलते रहते हैं और ये करते रहते हैं। माता पिता भी इनसे देते रहते हैं, क्योंकि माता पिता को भी कहना है कि हमारा बच्चा कैसे भी हमको यूपीएससी निकलवाना है, नीट निकलवाना है या JEE के ट्रिपल का एग्जाम निकलवाना है, तो वो भी बेचारे लाखों रुपए खर्च करते हैं इससे। अब बच्चा टेस्ट दे देकर वो उसकी तो आधी उम्र तो इसमें निकल जाती है। अब फिर माता पिता भी सोचते हैं कि भाई तुम एग्जाम दे के 5 साल तुमने ट्राई कर लिया, फिर भी तुम्हारा कोई नंबर नहीं आया, यूपीएससी देते देते तुम परेशान हो गए, तुम्हारा जो सरकार ने 5 अटेम्प्ट दिए थे उसको चुनने के लिए वो भी तुम्हारा खत्म हो गया। अब घर वालों को भी आ गया कि नई जनरेशन आपके आए, वो वहाँ एग्जाम दे रहा है, तो ये बड़ा लफड़ा है। ये कोचिंग सेंटर वाले आपको पता रखते हैं, आपको अगर तैयारी करनी है, नीट की करनी है, यूपीएससी करनी है या ये ट्रिपल करनी है, आप अपने इससे भी जो ये कोर्स दे रहे हैं, ये 4,500 का 11,000 रुपए के छोटे छोटे कोर्स देते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं। अब बाद में ये भी कर देते हैं कि आधे पैसों में सेल कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने बात हुई तो उनका यहाँ एक वो चलता है, क्या नाम है, ऑफर चलता है, ऑफर में आते हैं और दे देते हैं कि हमारे मित्र हैं, उनके बेटे ने अभी यूपीएससी का ऑनलाइन कोर्स खरीदा, वो बता रहे थे 2.5 लाख का कोर्स था। अब एक दिन का 31 तारीख लास्ट डेट थी, तो उसमें ऑफर चल रहा था कि वो ऑफर उनको आधे पैसे मिल रहा था। 2.5 लाख रुपए का ऑनलाइन कोर्स हमारे दोस्त के बेटे ने मात्र 1.25 लाख में खरीदा। वो भी उनके पिता कह रहे थे समय नहीं था, मुझे अपने दोस्त, उन्होंने अपने मिलने वालों को पास फोन किया, उनसे पैसा इकट्ठा किया और शाम को 5-7 बजे तक 7-8 बजे तक पेमेंट उनके खातों में ट्रांसफर कराया पेटीएम के माध्यम से, तब कहीं बच्चे ने उसको वो परचेज कर पाया। अब सोचिए 2.5 लाख रुपए का यूपीएससी का, वो भी कोटा से कहीं से खरीदा उसने। अब नाम तो नहीं लेंगे किसका है, क्योंकि यहाँ स्ट्राइक लगाने का, कॉपीराइट देने का नाम आ सकता है हमकी, इसलिए अपने इस वीडियो में किसी का मैंने नाम नहीं लिया, ना ही हमने कोई कोचिंग सेंटर का नाम लिया, ना ही किसी टीचर का नाम लिया, किसी का लोगो, ना मैंने वीडियो यूज किया, सब आपको बता रहे हैं। तो ये हकीकत बात है। अब बच्चा 2 साल से पहले से तैयारी कर रहा था और फिर भी अब उसने कोचिंग सेंटर का सहारा लिया है। अब देखते हैं
कितनी उसको सफलता मिलती है और कितने अटेम्प्ट वो यहाँ एग्जाम देता है। बड़ा ये इनकी स्ट्रेटेजी होती है कोचिंग सेंटर वालों की। इनका तो बहुत फंडा है। सरकार जो यूपीएससी एग्जाम पास करके जाता है उन पे गाड़ी घोड़ा बंगला सैलरी देकर उन पे 2000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाता है। उससे ज्यादा तो ये कोचिंग सेंटर वाले कम से कम 50 से 60 हजार करोड़ रुपए का पैसा एक महीने में कमा लेते हैं। अब अंदाज लगा लीजिए, इतना स्टूडेंट है पूरे देश के अंदर, 2.5 लाख रुपए का तो एक ही बच्चे लेते हो, यानी कितने 50 लाख स्टूडेंट एग्जाम देने की बैठती है। अब अंदाज लगा लीजिए 2 लाख रुपए एक स्टूडेंट से ले रहे होंगे तो कितना 1000 करोड़ रुपए इनके पास हो गया। तो ये क्या कहेंगे, ये कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा स्कैम है। आप इससे बचिए, अपने माता पिता को समझाइए, खुद को संभालिए, अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपने JEE नीट का या यूपीएससी एग्जाम फाइट नहीं कर पाए, उसको क्लियर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है। आपका कैरियर आपके हाथ में है, आप और कोई तैयारी कर सकते हो। इससे सस्ते सस्ते कोर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, वहां से तैयारी कीजिए कम पैसे में और आप अपने आप पे विश्वास रख के तैयारी कीजिए तो आप कहीं तक हद तक इन लुटेरों से बच सकते हो और अपने घर वालों को इन लुटेरों से बचा सकते हैं। नहीं, आपके बहुत से लोग देखे होंगे, हमने सोना गिरवी रखा हुआ, ज्वेलरी की माँ ने सोना गिरवी रखकर पैसा दिया है कोचिंग के लिए, कहीं किसी ने प्लॉट बेचा है, कहीं ने किसी कुछ बेचा है और फिर भी बच्चे का नंबर नहीं आ पाता। बड़ा दुख वहाँ होता है। बहुत से बच्चे ऐसे केस भी आते हैं, कोटा में जाकर वो अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर देते हैं क्योंकि उनका एग्जाम फाइट नहीं हो पाता। तो उन बच्चों का क्या कसूर था? सिर्फ कसूर ये था कि सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो देखकर वो फैन बन गए और उनके चंगुल में फंस के अपना जीवन और खराब कर लिया। तो दोस्तों, बच्चों या माता पिता जो भी आप उनके वीडियो देख रहे हो हमारा, तो इन लुटेरों से बचना है। ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसको समझना बहुत टेढ़ी की है, लेकिन हमारा काम तो ये बताने का है। आप बकाया आपकी मर्जी है, समझो ना समझो, लेकिन ये लुटेरे हैं, स्कैम बहुत बड़ा स्कैम करते हैं और ये गरीब बनकर बिल्कुल वैसे बनकर जाने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि कैसे करके इन स्टूडेंटों को अपने यहाँ बुलाया जाए और फिर 4 साल तक इनसे बराबर लूटा जाए, कहीं किसी के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, कहीं इस महीने ये बड़ा कोर्स बढ़ा दिया, कहीं नया कोर्स दे दिया, कहीं कमेंट का सिस्टम दे दिया। क्या क्या करना पड़ता है, जो ऑनलाइन पढ़ता है वो आप उसी से पूछिए, वो वैसे भी दुखी रहता है। अगर इससे बढ़िया है वो अपने घर बैठ के स्टडी करे सेल्फ, या कहीं छोटी मोटी और टीचर हैं उनसे कोचिंग ले, तो शायद वो इन लुटेरों से बच सकता है। बकाया आपकी मर्जी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना